बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ, प्लीज सब फाइन चैन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि संडे को जब हम ब्रेकफास्ट करके वापस आए तो फिर घर आई, तो भी घर आके मैंने कहा चलो खाना तो अभी मैंने बनाना नहीं, क्योंकि बहुत खा पी आए थे। तो मैंने कहा खाना मैं लेट बनाऊंगी, तो पहले फिर मैं थोड़ा सा मस्ती मुस्ती वाला टाइम करती हूँ, मीन्स के कुछ और बनाती हूँ। तो बस फिर मैंने खताइयाँ बनाई हैं, हताइयाँ जी बनाने लगी और ढेर सारी बनाऊँगी, बड़ी बड़ी बनाऊँगी, क्योंकि मैं हताइयाँ इसलिए बड़ी बड़ी बनाती हूँ, जल्दी काम खत्म हो जाता है। एयर फ्राई में बनानी होती है ना, एयर फ्राई में टॉप तो होता है ज़्यादा, लेकिन इसका फैलाव जो होता है ना वो कम होता है, जिसकी वजह से ना उसके अंदर कम पूड़ी आती हैं। तो इस वजह से मैं मोटी मोटी बड़ी बड़ी बनाती हूँ, ताकि ना जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाए, वरना फिर मैं सारा दिन बैठी रहूँगी इसी के साथ यही काम करती रहूँगी। इसलिए मैंने कहा चलो छड्डो बड़ा फटाफट बड़ी बड़ी बनाने और काम खत्म करते हैं। वही रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी है, मैदा है, बेसन है, थोड़ा सा इसके अंदर सूजी है, थोड़ा सा नहीं थोड़ी सी सूजी है, और क्या है, बेकिंग सोडा है, चीनी है, घी है, और इसके ऊपर मैं एग की कोटिंग करूँगी। कोटिंग, हाँ जी, तो कोटिंग मीन्स कि बस ऊपर से हल्का हल्का सा येलो येलो सा कलर देने के लिए लगा दी जाएगा, ताकि उसकी ब्यूटी एनहांस हो जाए। बस यही काम करना है और ये बन के तैयार हो गए। अच्छा ना, जब आप लोग बिस्किट बनाए ना, तो ना एयर फ्राई में अगर बनाएं तो ना इसको ना थोड़ी देर ना ठंडा करके बाहर निकाला करें। अगर गरम गरम आप निकालेंगे ना, क्योंकि मैंने ये ट्राई कर लिया हुआ है, गरम गरम में जब बाहर निकालती थी वो टुकड़े टुकड़े हो जाता था, पीसीज हो जाते थे, सारा टूट जाता था। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं ये सोचती थी शायद मेरे मिक्सचर में कोई प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने ट्राई करती गई, तो फिर मुझे आइडिया हो गया कि ये ठंडा करके निकालो तो फिर सही निकलता है। तो लिहाजा आइंदा तो तुसी भी बनाओगे ना तो ठंडा करके कढ़ना, ताकि सही काम हो जाए। ये प्रोजेक्ट जी स्कूलों मिले है, हुन दी शामत आई हुई जरी साहिबा का ये प्रोजेक्ट है स्कूल वाला, और सारा दिन पूरा संडे ये इसके साथ पेंटिंग करती रही है, कभी काटती रही है, कभी बनाती रही है। मैंने कहा चलो ऊपर जाके थोड़ा वॉइस ओवर करके आती हूँ, क्योंकि नीचे बच्चा पार्टी जो थी अपनी प्रोजेक्ट के साथ लगे थे। मैंने कहा बिजी हुए मैं, तो मैं ऊपर उतनी देर होके आती हूँ। फिर उसके बाद आके रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद उठी हूँ तो मरियम ने बना लिए हैं ये दही भल्ले बनाने लगे थे। फिर डिसाइड ये हुआ कि राइस बना लेती हूँ फटाफट से। जो राइस बनते हैं ना, वो पुलाव था, वो पुलाव जो होता है ना बड़ी जल्दी बन जाता है। तो संडे था, वो वैसे मोस्टली टाइम बाहर हम गुजार के आ गए, फिर वो खाने मीन्स के कोई वेजिटेबल कट करने का मूड नहीं हो रहा था, कुछ लंबा चौड़ा काम करने को दिल भी नहीं चाहता वैसी। तो मैंने कहा चलो जी आसानी वाले काम करते हैं। मरियम ने बनाए दही भल्ले और मैंने बना लिया चिकन पुलाव की बनाया। हूँ मैं तुम दस नहीं, मेरे चिकन पुलाव के नाल की हो गया। होना क्या था, प्याज ज़्यादा ब्राउन हो गए, सारी हलचल किचन में हम सारे इकट्ठे घुस गए, तो इतनी हलचल मच गई थी, इतनी हलचल, मेरा बातों बातों में प्याज ब्राउन हो गया। और जब प्याज ज़्यादा ब्राउन हो गया तो मैंने सुना हुआ था कि राइस में ना अनियन जो होता है ना वो ज़्यादा ब्राउन चल जाता है, कोई इशू नहीं होता। लेकिन मेरे तो चावलों का रंग जी गुड़ वाले चावल बन गए ने। वो जिमल ने तो मैंने उसके आगे राइस रखे, उसने कहा मैंने तो नहीं खाना, ही आपने गुड़ वाले राइस बनाया है। मैंने कहा नहीं ये पुलाव है, खा कर तो देखो। मतलब एड्डी बिस्ती हो गई सी कि गुड़ वाले चावल। लेकिन ना माशाल्लाह सीरत बहुत अच्छी थी, खाने में बहुत मज़े के थे, लेकिन उसकी शक्ल जो थी वो गुड़ वाले चावलों की थी। मैंने ना कभी एक टोटका पढ़ा हुआ था कि अगर ना प्याज ब्राउन हो जाए ना तो उसके अंदर दूध डाल दिया जाए ना तो सही हो जाता है। लेकिन यह टोटका ना मुझे बाद जो याद आया सी, जो काम सारा उल्टा सीधा हो गया ना, फिर मुझे बाद में याद आया, आए हाय भला मैं भी दूध पा देंगी, शायद मेरा सही हो जाता है। क्योंकि मेरा बहुत कम ऐसा चांस हुआ है कि प्याज इस तरह ब्राउन हो जाए। राइस में भी इतने कभी नहीं हुए जितने पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि गुड़ वाले चावल लग रहे थे। चलो एक्सपीरियंस हो गया था मेरा, नेक्स्ट टाइम अल्लाह ना करे ऐसा होना तो मैं ना दूध डाल के ट्राई करूँगी। क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि अगर अनियन ज़्यादा ब्राउन हो जाए ना तो राइस में इतना इशू नहीं होता, खाने में कड़वा कर देता है लेकिन राइस को कुछ नहीं करता। तो दूध डाल के ना उसका कलर भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन अब मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, अगर अल्लाह ना करे ऐसे जल गए तो फिर देखी जाएगी। चलो जी बाहर इतनी से छाती मारती हूँ। सारे लूडो खेलने में मस्त हुए थे, और जरिश जो थी वो अपने आर्ट के काम में इतनी मस्त हुई है। कभी कोई कलर करके देख रही थी, उसके ऊपर पेंट करती थी, कोई वो नहीं पसंद आया फिर दूसरा पेंट कर रही थी। मीन्स कि उसने इतना ये दिल लगा कर बनाया ना कि मैंने स्कूल ये प्रोजेक्ट देना है और अच्छा सा देना है। इसके ऊपर उसने सोलर पैनल्स बना के लगाए हैं और उसके ऊपर सन बना के लगाया है। उन बड़ा दिल ला के काम कर दी भाई कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मुझे ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। 2 दिन छुट्टियाँ सैटरडे संडे इसने इसी के इर्द गिर्द गुजारे हैं। संडे को ना मोस्टली सारे घर में होते हैं, मोस्टली क्या संडे को तो सारे घर में होते हैं। तो बड़ा वो ना डे जो होता है ना डिफरेंट सा होता है, चीं पैं वाला दिन होता है। सारी चीं पैं लगी होती है, इधर से शोर उधर से शोर, इधर से शोर उधर से शोर, क्योंकि सारे ना संडे को ना बहुत इंजॉय करते हैं।
मैं राइस को ना दम शम देकर आई हुई थी और बाहर मैं फिरना शुरू कर दिया था। मैंने कहा क्योंकि अगर मैं ये ना हो कि राइस को दम दिए भूल जाऊँ तो फिर बाद गुड़ वाले चावलों का भी कुछ और बन गया है। बस ये कलर देख सकते हैं आप, थोड़ा सा इसका डार्क ब्राउन हो गया है और लेकिन इसके टेस्ट को बड़ा बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। अगर राइस में अगर अनियन ब्राउन हो जाए ना ज़्यादा तो उसके टेस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये मेरा पहली दफ़ा ऐसा चांस हुआ है और चांस होने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया है कि काले हो भी गए सन तो चलो है रे कुछ फ़र्क नहीं पिया। बस फिर खाना शाना खाया, खा पी के फारिग हुए, थोड़ा रेस्ट किया। शाम का टाइम हो गया था, मैंने कहा चलाओ उम्मी हानी हम छत पे चलते हैं क्योंकि उम्मी हानी के बाबा छत पे ऑलरेडी गए हुए थे। उन्होंने सोलर वॉश वूश करना ये वो उनके और बड़े बथेरे काम होते हैं जो ना अहमद साहब ने होते चूचे शूचे रखे हैं ना, उनके साथ भी थोड़ा सा इन्होंने इन्जॉय करना होता है। मैंने कहा चलो ये फ्रेंकी आपको मैंने कितने दिनों बाद यहाँ पे देखा है। फिर मैंने फ्रेंकी से थोड़ी सी बातें शातें की। मैंने कहा आता ही अभी भाग भाग के आता। रॉक्सी जो था ना यहाँ पे आके मैं खड़ी होती थी ना फ़ौरन भाग के आता था। उसको ये होता था विंडो ओपन और मैं भी अंदर जंप करूँ। उसको रॉक्सी को बहुत शौक होता था अंदर आने का। लेकिन ये फ्रैंकी जो है ना ये ज़रा टिल्ला सा है, उधर बैठा हुआ था कि जाओ तुसी जो करना अपने काम करो, मैं अपने काम करना पे आवा। अपने काम मक्खियाँ मारने वाला करता है और कुछ भी नहीं करता, निकम्मा कहीं का। चलो जी मैं पहुंच चुकी हूँ छत पे। अब छत पे जाके देखती हूँ, इधर उधर के नज़ारे करती हूँ कि क्या हो रहा है। बड़े अर्से बाद छत पे आई हूँ क्योंकि गर्मी में तो मैं बिल्कुल भी ऊपर नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं। ऊपर आते आते स्वेटिंग हो जाती थी, बड़ा मुश्किल होता था। ये एग देखो जरिश ने ना, जिमल ने ना, ये किसी ना बर्ड का निकाला अंदर से। बर्ड का कोई मन नहीं पता, चोचे चिड़ियाँ कह रही हैं, तोते चिड़ियाँ, पता नहीं कौन से तोते हैं चिड़ियाँ हैं क्या है। मैं खुद अब देखने लगी हूँ, अब मैं देखती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अच्छा यहाँ से देखें आप लोग, वो दूर कार्निवल है ना, बहरिया में जो कार्निवल है उसका ये आसमानी झूला मैं आपको दिखाती हूँ। ए देखो जी, जूम करके मैं दिखाता है ना, आसमानी झूला नज़र आ रहा है ना। ये जी स्विंग आप भी ले सकते हैं ये सारे। और यहाँ पे कार्निवल्स के यहाँ से ना सारा कुछ नज़र आता है। मतलब दूर छत पे ना खड़े हो के ना दूर 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 दूरबीन लेके सारा कुछ देख सकते हो तुसी, इधर उधर। छत के नज़ारे जो होते हैं ना, वो ये नज़ारे जो होते हैं, मैं वैसे बहुत कम ऊपर आती हूँ। ज़्यादा दिल चाड़ा हो ना तो मैं बाहर गैरेज में चली जाती हूँ, रोड पे देखना शुरू कर देती हूँ, गेट खोल के ये चीज़ें देखती हूँ। लेकिन छत पे आना मेरा बड़ा मुश्किल होता है। तो बड़े दिनों बाद आई थी, मैंने कहा चलो अंदर पिंजरों में देखती हूँ क्या ये बर्ड्स हैं, कोई चिड़िया है, मेरा ख्याल है कोई डिफरेंट चिड़िया है। मतलब किसी और कैटेगरी की, ऑस्ट्रेलियन होगी, कोई कुछ होगी, मैंने नहीं पता। ये भी कुछ था, अल्लाह जाने की है। बस मैं इधर उधर बस देख रही थी और मुझे बिल्कुल इनकी नॉलेज नहीं है ये कौन से हैं क्या है। पहले ना अहमद को बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा शौक होने की वजह से ना इसने यहाँ पे इतना कुछ रखा हुआ था। मैं कहती थी ज़ू लगता है, मतलब इसने मिनी ज़ू बनाया हुआ था। बच्चे ऊपर जाते थे इतना खुश होते थे, मतलब एक पिंजरे में से ये निकल रहा है, दूसरे पिंजरे में से ये निकल रहा है, तीसरे पिंजरे में से नहीं, इवन के पीकॉक तक थे। इसको बड़ा शौक होने की वजह से ना बहुत कुछ रखा हुआ था। लेकिन आजकल मुझे लग रहा है इसका शौक थोड़ा सा कम हुआ है, इसलिए कुछ ए वाले पिंजरे खाली पे ने, या मीन्स कि यहाँ पे इसने ये रैबिट का भी घर बनाया हुआ था, प्रॉपर था रैबिट का घर, ज़मीन के अंदर जाने वाला घुसने वाला, कुछ इस तरह का इसने ये बनाया हुआ था और सारा कुछ इस तरह सेट किया हुआ था। लेकिन आजकल उसको थोड़ा सा शौक कम हुआ है, आजकल थोड़े से जानवर कट गए इन्हें कार, शुक्र है। ये हमारी अंगूर की बेल देख सकते हैं और जब यहाँ पे अंगूर लगेंगे ना तो फिर मैं पेटियाँ भर के आप लोगों के घर भेजूंगी, दुआ करना इन्ने बड़े लगन। बस यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। छत पे भी जाने का एक अपना मज़ा आता है, इधर उधर छातियाँ मारती हूँ मैं, इधर कभी एक दीवार पे खड़ी हुई, कभी दूसरी दीवार पे खड़ी हुई, कभी तीसरी दीवार पे, सारे चारों साइड को दर्शन करने को मिलते हैं। सारा कुछ घूम आके जिमल को कुछ याद आ गया, जिमल मामा इधर आए, मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। मैं क्या ज़रा जाके देखती हूँ कि शायद कोई नया जानवर आया हो जो मुझे नज़र ना आया हो। लेकिन बस वही चिड़िया तोते वही कुछ थे जो उसने मुझे दोबारा से दिखाने थे, क्योंकि पहले मैं खुद देख आई थी, अब वो कह रही थी मेरे साथ भी देखें। अब मैं देख चुकी हूँ और वो अंडा पकड़ के ना, वो छोटा सा जो एग है वो लेके घूम रही थी, लेकिन उसके हाथ में वो टूट गया। आए हाय, ये देखें जब उसके हाथ में जब टूटा है उसका वो बुरा हाल हुआ ना। तो अब वो हैंड वॉश करके ना, अब मैं इसको नीचे लेके जाती हूँ और इसके जाके अच्छी तरह से हैंड वॉश करती हूँ, क्योंकि एक की जो होती है वो स्मेल होती है। अब नीचे जाती हूँ और जाकर देखती हूँ कि नेक्स्ट क्या करती हूँ, क्योंकि घूमने फिरने वाला ही दिन होता है, संडे घूम फिर लो। बस स्कूटी बाहर आ चुकी है, मैं कहा चलो जी स्कूटी का थोड़ा सा चक्कर लगा के आती हूँ, राउंड लगा के आती हूँ कि बाहर क्या क्या सीन है। गर्मी ना लग रही हो तो फिर सारा कुछ बड़ा अच्छा लगता है। तो बस वो गर्मी नहीं ना लग रही थी, मौसम अच्छा होने की वजह, शाम को तो मौसम वैसे भी बड़ा बहुत अच्छा हो जाता है। रात को जब मैं वॉक करने जाती हूँ ना तब तो इतना अच्छा खिला सा ठंडक वाला मौसम हुआ था। हालांकि घर के अंदर ठंडक नहीं है, मतलब अच्छा है मौसम लेकिन ठंडक नहीं है। लेकिन बाहर हवा में ना ठंडक थी। रात को मैं वॉक करने गई ना तो ठंडक फील हो रही थी कि जैसे मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। बस फिर अब हम स्कूटी पे जा रहे हैं। उम्मे हानी साहिबा स्कूटी दे आगे ओ बटन दबाती है ना, वो टच करती रहती है कुछ ना
ना कुछ। इसको यही शौक होता है कि बाबा ने ये बटन प्रेस किया, मैंने भी करना है, बाबा ने इसको पुश किया, इसको पुश किया, इसको पुश किया, सारे सारे प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करती है। तो बस फिर घूमते घुमाते कहाँ जाना था, मैं घूमते घुमाते अब्बा जी के घर के आगे से गुजर गई कि मैंने कहा शायद सामा कासिम को भी नज़र आ जाए, क्योंकि अंदर जाना मुझे वो दिल नहीं चाह रहा था मेरा ऊपर जाने को, क्योंकि अगर मैं अंदर चली जाती 1-2 घंटे मेरे पार हो जाने थे तो जरी जमल दे रोने निकल आने से, हाय हम नानम के घर से हो आई हैं, हमें नहीं लेकर गई, उनके डर से मैं अंदर नहीं गई, वरना मैंने 2-4 चक्कर लगा ही आने थे अंदर। मैंने कहा चलो जी चलो, फिर बाहर ही फिरते जाते हैं, फिरते जाते घूम फिर के फिर मैं घर वापस आ गई हूँ, क्योंकि शाम का टाइम होने वाला था, मगरिब का टाइम हो तो फिर घर वापस आ जाती हूँ, मगरिब की नमाज़ पढ़नी है।